प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 अपना प्रकरण है पानी, जिसको वाटर बोलते हैं। तो बच्चों, पहले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, एक नज़र उस पर डाल देते हैं। हम पानी के प्रदूषण के बारे में सीखे थे, पोल्यूशन ऑफ वाटर, धोवन जल और उसका निस्तारण कैसे करते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और पानी का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इतनी चीजें हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था। आज हम दूसरे भाग में क्या क्या सीखेंगे बच्चों? दूसरे भाग में हम जल शुद्धिकरण केंद्र के बारे में, माने वाटर वर्क्स के बारे में, अकाल के बारे में, फेमाइन जिसको बोलते हैं, और जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। तो जल शुद्धिकरण केंद्र, अकाल और जल प्रबंधन, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। जल शुद्धिकरण, अकाल और जल प्रबंधन। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो बच्चों पानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घुलती है, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो नहीं घुलती है। और हमारे घर का जो कचरा है, गंदा पानी है, कल कारखानों का पानी है, वो दूषित पानी को शुद्ध करके तब हम बड़े बड़े जलाशयों में, भंडारण गृह में डालते हैं। नहीं तो पानी अशुद्ध हो जाएगा और उस बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। जो जलचर है वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जब पानी गंदा हो जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है बच्चों वो कम हो जाती है, इससे जलचर जो होते हैं वो मर सकते हैं। इसलिए हम पानी को शुद्ध करें। जो वेस्ट वाटर है, अपना डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, अपने घरों का, कल कारखानों का, उसको शुद्ध करके तब भेजते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत नियम कानून बनाए हैं। अगर आप उसका पालन नहीं करके, आपके ऊपर हर्जाना भी लग सकता है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा आप जानते हैं, जल के बिना जीवन अधूरा है। बहुत समय तक हम जीवित नहीं रह सकते। जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर है, सबके लिए पानी की आवश्यकता है। जितने भी कल कारखाने हैं, सबके लिए पानी की आवश्यकता है। हम बार बार ये भी कहते हैं कि पानी प्राकृतिक संपदा है, एक न एक दिन ये समाप्त होने वाली है, इसलिए हमें उसका कंजूसी पूर्वक उपयोग भी करना चाहिए। तो आज चलते हैं हम सबसे पहले जल शुद्धिकरण केंद्र के बारे में। जल शुद्धिकरण केंद्र, आपके गांव में भी जल शुद्धिकरण केंद्र बना है। आप वहां पर किसी के साथ, अपने दादा के साथ, चाचा के साथ जा करके विभिन्न जो जल स्रोत हैं, उसमें पानी कैसे आता है, कैसे देखा जाता है, उसको आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। इस प्लांट से, जो भी केंद्र है, उसमें कितना जल शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको मारने के लिए, उसमें उसको रोगाणु रहित बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाते हैं, ये प्रक्रियाएं किस प्रकार से चलती है। अगर पानी में स्मेल आता है, आप जैसा जाते हैं, पानी में कोई गंध नहीं होती है, स्वादहीन है। तो अगर उसमें कुछ गंध होती है तो उसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये सारी जानकारी आप जल शुद्धिकरण केंद्र पर जाके कर सकते हैं। तो चलिए, जल शुद्धिकरण केंद्र में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं हम आपको बताएंगे। बच्चों, जल शुद्धिकरण केंद्र में, जो सार्वजनिक जल शुद्धिकरण केंद्र है, उस पर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क्स। एक विधि है निथारना, पानी को निथारना। जैसे बच्चों, हमारे घरों में जब पानी आता है तो पीने के पानी के लिए हम क्या करते हैं, पीने का पानी हम टांकी में, किसी बर्तन में, घड़े में इकट्ठा करते हैं।
भर लेते हैं उसको। क्यों भर लेते हैं? कि जो उसकी गंदगी है उसकी तली में बैठ जाती है। इसके बाद हम उस पानी को छानते हैं। जब वो निथर जाता है, माने उसकी गंदगी जब नीचे बैठ जाती है, इसके बाद हम उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तब पीने के उपयोग में हम लाते हैं। तो बच्चों, जो गांव के स्रोत है, ये देखिए, गांव के जल स्रोत से लाया गया पानी, ये लाया गया जो पानी है, गांव के जल स्रोत से लाया गया पानी क्या करते हैं हम? पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकिरी डालते हैं। देखिए टंकी है, ये पानी टंकी है, इसमें हम फिटकिरी घुमा देते हैं। फिटकिरी घुमाने से आप सभी जानते हैं कि जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। हम इसका अपने घरों में भी उपयोग कर सकते हैं। बारिश के समय में आपको बताया जाता कि आप पानी छान कर गर्म करके तब उसका उपयोग करें। तो ये बड़ी बड़ी प्लांट में किया जाता है, उसमें फिटकिरी डाल दिया जाता है तो उसकी अशुद्धियाँ जो होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, उसकी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इसके बाद उस पानी को साफ सुथरा किया जाता है। दूसरी विधि जो है छन्नक विधि है, पानी को छानते हैं। छन्नक यंत्र द्वारा पानी को क्या करते हैं? छानते हैं। जैसे हम अपने यहाँ कपड़े से छानते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े जो प्लांट लगे हैं, जो स्रोत लगे हैं, तो उसमें बड़े बड़े छन्नक होते हैं, सब कागज के छन्नक होते हैं या मोटे कपड़े के छन्नक होते हैं। तो पानी को छान करके शुद्ध करके हमारे घरों में भेजा जाता है। और क्या किया जाता है? पानी को जब शुद्ध कर लेते हैं बच्चों, तो उसमें पंप की सहायता से, ये देखिए, पानी को जब शुद्ध करते हैं तो उसमें पंप की सहायता से, हमने कहा ना पानी जितना शुद्ध होगा, पहले वीडियो में बताया था कि पानी अशुद्ध हो जाता है मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन, आप किसी जब जाते हैं गांव में, माने गांव जाते हैं या शहर में कहीं घूमने जाते हैं, आप बॉटल का पानी खरीदते हैं तो बहुत सारे पानियों पे O2 छपा रहता है, माने ऑक्सीजन छपी रहे। O2 का मतलब ऑक्सीजन या ऑक्सी रिच वाटर लिखा रहता है, कि मतलब उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। कहने का मतलब उसमें क्या है? ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। तो पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं, फलतः जो हवा की ऑक्सीजन है वो पानी में मिश्रित हो जाती है। तो जितना ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन रहेगी उतना ही अच्छा होता है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो ये ऑक्सीकरण में पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं, फलतः हवा की ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में मिश्रित हो जाती है। पानी में क्या होती है बच्चों? मिश्रित हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं? पहले आपने पानी को निथारना, जो गंदगी थी निकाल लिया, फिर उसको हमने छान लिया, इसके बाद फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाया पानी में। इसके बाद क्या करते हैं? निर्जंतुकीकरण करते हैं। उसका क्या करते हैं? निर्जंतुकीकरण, माने उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। ये बाजार में आती है क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन मिश्रित करके पानी का निर्जंतुकीकरण करते हैं। इसके बाद वह पानी हमारे घरों में पाइप के द्वारा भेजा जाता है। तो सबसे पहले पानी को क्या करते हैं? निथारते हैं। निथारना का मतलब किसी बर्तन में भर कर आप रख दो। ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो। बर्तन में भरकर गंदा पानी रख दो, आप देखेंगे कि उसके नीचे गंदगी जम जाती है। इसके बाद उसको आप छन्नक यंत्र की सहायता से, माने कपड़े से, मोटे कपड़े से आप उसको छान सकते हो। इसके बाद उसको खुला छोड़ दोगे, कुछ देर रख दोगे, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। इसके बाद क्लोरीन, आप अगर उसमें आपको लगता है कि सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमको हानिकारक पहुंचा सकते हैं, तो क्लोरीन मिलाने के बाद निर्जंतुकीकरण हो जाता है, मानो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद वह पानी हमारे घरों में पाइप के द्वारा भेजा जाता है। इतना करने के बाद भेजा जाता है, तब भी हमारे घरों में हम उसको अपने हिसाब से फिर छानते हैं, गर्म करते हैं, इसके बाद पीते हैं। तो पानी हमारे लिए बच्चों बहुत आवश्यक है। पानी हमारे खाने में उपयोग होता है। जैसे सुबह हम उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हर जगह पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का हमें कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे पानी को अनायास
गिराना नहीं चाहिए बच्चों, इस पर आप ध्यान दें। आप लोग अपने स्कूल में जाते हैं, आप लोग तो अभी घर पर हैं, कोरोना संक्रमण चल रहा है, कुछ ही दिनों में वैक्सीन आने वाली है, आपको टीके लग जाएंगे तो आप आसानी से स्कूल में जा सकते हैं, इधर उधर टहल घूम सकते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आया है तब तक आप सावधानी बरतें। जब आप स्कूलों में जाएंगे तो आपकी जो नलें हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं भूल कर चले आते हैं, तो उसे आप अगर देखते हैं तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पानी प्रकृति में पाया जाता है, उसको हम बना नहीं सकते हैं। और जो चीज़ बना नहीं सकते बच्चों, वो समाप्त हो जाएगी तो हमको बहुत परेशानी होगी। आगे हम चलते अकाल के बारे में शब्द बोलते। अकाल, फेमाइन। अकाल बच्चों, आप जैसा जानते हैं कोई भी चीज़ बहुत कम होगी तब भी दुखदाई होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी दुखदाई होता है। आप सभी जानते हैं, चौथी क्लास में पढ़े हैं कि ये जल चक्र के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी पर नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, झील हो, सब पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो गर्मी से पानी भाप बन करके उड़ता है और नदी तालाब का जो पानी है वो सभी सूख जाता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो हमें पीने का भी पानी नहीं मिलता है, हमें पीने का पानी नहीं मिलता है। जब बच्चों पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, हमारे जो किसान हैं, खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, गेहूँ चावल उगाते हैं, सब में पानी की आवश्यकता होती है। और जब पानी मिलता ही नहीं है तो कोई चीज़ उगती नहीं है, और जब उगेगी नहीं तो हमको मिलेगी कहाँ से। उसका परिणाम यह होता है, भूखमरी फैल जाती है। एक तो यह हुआ जब पानी नहीं रहता है। दूसरा, अगर बाढ़ आ गई बच्चों, जैसा भी आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, अक्सर राज्यों में बाढ़ आई थी या बम्बई में भी बाढ़ आती है, तो होता क्या है बच्चों, हमारे घरों में पानी आ जाता है, हमारे घरों में जो सामान रहता है वो बह के बाहर चला जाता है, तो भी भूखमरी आ जाती है। और हम आपको बताएंगे बहुत सारी आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम आप नहीं ला पाते उसको, वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन हम उसमें केवल सावधानी बरत सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो अकाल बहुत सारा प्रकार का हो जाता है, सूखा पड़ जाता है तो भी अकाल, बाढ़ आ जाती है तो भी अकाल, भूकंप आ जाता है तो भी अकाल। ये अकाल शब्द ऐसा ही है बच्चों कि ये परेशान करने वाला ही है। देखिए, ये पानी है, बहुत सारे वाष्पीभवन हो रहा है, पानी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें पानी पर पड़ रही हैं, पानी है और धीरे धीरे उड़ता हुआ चला जाएगा। अगर समय पर वर्षा नहीं हुआ तो ये नदी तालाब झील क्या हो जाएगी, सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो हमको पानी मिलेगा नहीं, कम हो जाते हैं, जो स्रोत है वो सभी के सभी सूख जाते हैं। तो जमीन भी क्या होती है, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि हमारे लिए भी पीने का पानी नहीं मिल पाता है। तो हमारे पीने के लिए जब पानी नहीं मिल पाता है, खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। देखिए, वाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले क्षेत्रों की नदियां, ताल, तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर वाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है। किसके कारण बच्चों, ये शब्द देना, वाष्पीभवन के कारण, वाष्प बन के उड़ जाना, अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख जाते हैं, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के पानी की कमी प्रतीत होती है, खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता, इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल जो होता बच्चों, एक प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे आपके द्वारा बनाई गई आपदा नहीं है, दुख, जिसको दुख बोल सकते हैं, कष्ट, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त दुख होता है। इसलिए प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए बच्चों।
ये प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, ये देखिए, ये बेचारे लाइन में लगे हुए हैं पानी पीने के लिए। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो सरकारें व्यवस्था करती हैं उनके खाने पीने रहने के लिए। जैसे बाढ़ आ जाती है तो क्या करती है सरकार, जहाँ पर पानी नहीं रहता है, जो ऊंचे स्थानों पर स्थान होते हैं, वहाँ पर ले जाके कर देते, सबके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ये सभी सरकारें करती हैं। ये देखिए, सब कुपोषित बच्चे दिख रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, वे कितने कमजोर दिख रहे हैं। ये सब अकाल के कारण हुआ है बच्चों। किसके कारण हुआ है? अकाल के। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है, ज्वालामुखी आ जाता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाता है, भूकंप, तूफान, चक्रवात आ जाता है। ये सभी जो प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। देखिए, जमीन है, जमीन ऐसी फट जाती है, सूख जाती है बच्चों। जमीन जब सूख जाती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो जाती हैं, शुष्क हो जाती है एकदम जमीन, तो उसमें आप खेती नहीं कर सकते हो। तो अकाल शब्द बच्चों ये बहुत भयंकर ही, बहुत ही कष्टदायी ये शब्द ही है। और ये अकाल जो होता है बच्चों, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आ जाना हमारे आपके बस में नहीं है, सूखा पड़ जाना। इसके लिए सरकारें क्या करती हैं? आपातकाल की में जहाँ अकालग्रस्त हो जाते हैं लोग, सरकारें उनको अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। उन्हें खाने के लिए, जानवरों के चारा के लिए पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। जो पालतू प्राणी होते हैं, तो आपने देखा होगा जब बाढ़ आई थी तो नाव से लोग तो जा रहे थे, अपने छोटे छोटे जो बच्चे, बकरियों के बच्चे, गाय भैंस थे, उनको भी ले जा रहे थे। तो जब आपदा आ जाती है बच्चों, सरकारें प्रबंधन उसके लिए करती हैं। उसके लिए सरकारें क्या करती है? प्रबंधन करती हैं। जल प्रबंधन क्या है बच्चों? वाटर मैनेजमेंट। आप बच्चों सभी लोग जानते हैं कि पानी का मेन स्रोत क्या है? वर्षा। हमें पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से मिलता है, बारिश से मिलता है। ये देखिए, ये बारिश हो रही है ना, तो क्या बच्चों ये बारिश साल भर होती है? तो बारिश तो साल भर होती नहीं है। बारिश जैसा हम जानते हैं साल के केवल 4 महीने में होती है। बाकी 8 महीने बारिश कभी कभार हो जाती है, हमेशा नहीं होती है। तो मुख्य रूप से जो वर्षा के सीजन है वो 4 महीने हैं, और पानी हमको 12 महीना चाहिए। तो सोचने की बात है ना कि वर्षा द्वारा पानी हमें केवल 4 महीने मिलता है और उसको हमें 12 महीने उपयोग करना है। तो हम कैसे उपयोग करेंगे बच्चों? जैसे हमारे यहाँ खेती होती है तो हम चावल, गेहूँ क्या करते हैं, साल भर चलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं संग्रह करते हैं, रखते हैं। इसीलिए बच्चों, जैसे हम अनाज को संग्रह करते हैं, उसी प्रकार से हमें पानी भी संग्रह करना चाहिए। पानी को कैसे संग्रह करेंगे उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कैसे कैसे करेंगे बच्चों? तो जो वर्षा का जल है, ये देखिए, वर्षा का पानी गिर रहा है जमीन पर और बहता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब वह पानी अगर जमीन के अंदर जाए तो जमीन के अंदर से हम निकाल सकते हैं। पानी है जमीन के अंदर, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्षा के जल को हमें रोकना चाहिए। वर्षा के जल को रोकना सीखो। ये बच्चों देखिए, लिखा है, वर्षा के जल को रोकना सीखो और रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। रोको और वह कहाँ जाए? पृथ्वी के अंदर जाए। तो पृथ्वी के अंदर से हम पंप के द्वारा पानी निकाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा ट्यूबवेल लगती है गांव में ना, तो उसके पानी निकाल लिया जाता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जब वह पानी हम नीचे भेजेंगे तब निकाल सकते हैं, जब नीचे जाएगा नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? तो बच्चों, वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। पानी रोकने से क्या होता है? पानी रिस करके जमीन के अंदर जाता है और जो भूजल का भंडार होता है बच्चों,
वह बढ़ जाता है। तो पेड़ पौधों को हम लोग पानी नहीं देते हैं, पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पानी को खींच लेते हैं। और हमारे जो कुआं है वो कुआं भी भर जाता है पानी से, बारिश के पानी से, तो उसका पानी हम उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे भी पानी का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, जहाँ पर ढलाने हैं, पानी बहता ज़्यादा है, वहाँ पर हम दीवारें बना करके पानी को रोकना चाहिए। ये देखिए, ये दीवार बना करके पानी को रोकते हैं। कुछ स्थानों पर पानी कैसे रोकते हैं, नदियों पर यहाँ देखिए बांध बनाए जाते हैं, ये दीवार बना दी जाती है, दीवार बना के रोकते हैं। नदियों पर दीवार भी बना करके पानी को क्या करते हैं, हम रोकते हैं। तो पानी संग्रह करने की बहुत सारी विधियां हैं। कुछ लोग देखिए, अपने यहाँ मुंबई की हाल है, कुछ सारे भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी कम आता है। तो अपनी छतों पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं पाइप के द्वारा, उसको हम टंकियों में भरते हैं, इसके बाद उसका हम उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों, जो व्यवस्थाएं जहाँ पर लागू होती हैं उसका उस हिसाब से प्रबंध करना चाहिए। ये देखिए, हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट छाट के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ बरसाती पानी को रोककर जमीन में उसे रिसाने का प्रबंध करना चाहिए अथवा टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। ऐसा करने पर बरसात के बाद वाले समय में भी हमें पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने के प्रयास को हम जल प्रबंधन कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे घरों में अभी हमारे घरों में पानी आता ना, तो उसमें हम टंकी लगाए हुए हैं। सप्लाई का भी पानी आता है तो समय से आता है, तो टंकी में इकट्ठा रहता है। और ये वर्षा का जल देखिए, जो बारिश का पानी इधर गिर रहा है ऊपर, यहाँ पर पाइप लगी हुई है, और ये पाइप होते हुए देखिए टंकी में आई है और शुद्ध जल है, और इसमें हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वर्षा का जल टंकियों में संचय करना। वर्षा के जल को रिसाना क्या है बच्चों, रिसाते कैसे, देखिए हम वर्षा के जल को जमीन में रिसवाने का कार्य कैसे करते हैं। मेड़ बना लेते हैं, पानी जहाँ इकट्ठा करते हैं, पानी इकट्ठा हो गया है, पानी इकट्ठा हो गया है, ये पानी ऊपर गिर रहा है, ये मेड़ बनी हुई है। तो धीरे धीरे पानी जब रहेगा, जमा रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जाता है। तो पृथ्वी के अंदर ये देखिए, इसकी जड़ें हैं ना, ये जड़ें जो पानी को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से अगर पानी को रिसा करके भूजल ले गए आप, ये देखिए सब बारिश का पानी दिख रहा है बच्चों, अगर इसको आप इकट्ठा करते हो तो ये पानी रिस करके नीचे जाता है जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर से पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। पानी का उपयोग जो जमीन के अंदर आता है उसका हम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन। अगर जल प्रबंधन पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हम पानी के लिए प्रभावित हो सकते हैं, पानी हमको नहीं मिलेगा, परेशानी उठा सकते हैं हम। तो आप ये बात ध्यान में रखो, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है बच्चों, पानी जीवन है। इसलिए पानी को रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझ कर करो। जल ही जीवन है, पानी जीवन है, इस बात को जोर पकड़ो। पानी क्या है, जीवन है। और क्या होता है, पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए पदार्थों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और क्या किया जाता है, साथ साथ पानी का निर्जंतुकीकरण करके रोगाणु रहित किया जाता है। इसके बाद वह हमारे घरों में भेजा जाता है। दीर्घ काल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। अगर ज्यादा समय तक वर्षा नहीं हुई, कहते हैं कि अकाल पड़ गया है। अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में होता क्या क्या है बच्चों, देखिए वहां पर मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर
अकाल का आघात लगता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जब बारिश हो पानी को रोको, उसको रिसवा कर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में पानी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने किसके किसके बारे में सीखा बच्चों? जल शुद्धिकरण केंद्र के बारे में, अकाल के बारे में और जल प्रबंधन के बारे में सीखा। बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, जल ही जीवन है। इसलिए और पानी हमें कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। और बारिश कितने महीने होती है बच्चों? 4 महीने होती है, बाकी 8 महीने बारिश नहीं होती है। इसलिए पानी को नदियों में, तालाबों में, बड़ी बड़ी झीलों में रोक कर रखा जाता है, जिससे हम उसका साल भर उपयोग कर सकें। इसलिए पानी को रोको, रिसाओ, संग्रहित करो और जो बारिश के बाद का समय आता है, बाकी के 8 महीने, उसका हम भरपूर उपयोग करें। और हमारे जीवन में, जैसे आपने कहा, सुना, देखा भी कि जल ही जीवन है, कि जल के अभाव में हमको कोई परेशानी न हो। जल एक प्राकृतिक संपदा है, इसका भी ध्यान रखिए बच्चों। जो प्राकृतिक संपदा है वो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली है। इसलिए हमें उसका कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, जिससे हम तो उपयोग करें, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे उसका भी उपयोग कर सकें। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।